हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मोर नॉलेज चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के सामने एक नया अपडेट लेके आया हूं और वो भी है शिक्षा से संबंधित। क्योंकि आप सभी कोई जानते हैं कि हमारे देश में कई लोग हैं जो उच्च शिक्षा पाने के लिए विदेशों में जाते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन में भारत सरकार के माध्यम से एक नया अपडेट जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी विदेशी विश्वविद्यालय हैं वो लोग उन लोगों को निमंत्रण दिया गया है कि वो लोग अपने जो कैंपस है उसको हमारे भारत में भी आप लोग लगा सकते हैं और चला सकते हैं अपने शिक्षा को देने के लिए। तो इसी तरह से जैसा आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं यहाँ पे, ये है पीएम मोदी के तरफ से, मतलब जो भारत सरकार है उसके तरफ से यह स्टेप लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका एनडीटीवी का है, जिसपे ये लिखा गया है कि पीएम मोदी टेक्स स्टेप टू अलाउ याले ऑक्सफोर्ड सैनफोर्ड टू ओपन इंडिया कैंपस। मतलब ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा ये स्टेप लिया गया है कि जितने भी विदेशी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो याले हो, ऑक्सफोर्ड हो, स्टैनफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, मतलब जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं वो लोग भारत में आए और अपना कैंपस है उसको यहाँ पे खोले। मतलब ये स्टेप लिया गया है, लेकिन ये अभी लागू नहीं किया गया है। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पीएम मोदी ने जो कहा है, मतलब भारत सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि जितने भी विदेशी विश्वविद्यालय हैं वो भारत में आए और अपना कैंपस खोले। क्यों? इसके माध्यम से जितने भी हमारे देश के विद्यार्थी हैं जो उच्च शिक्षा पाने के लिए, बेहतर शिक्षा पाने के लिए विदेशों की ओर रुख करते हैं, और जिसके कारण से जितने भी विद्यार्थी होते हैं उन लोगों का अपना पॉकेट से मोटा खर्चा जाता है। अगर विदेशी विश्वविद्यालय भारत पे अपना कैंपस खोलेगा तो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को अच्छी शिक्षा लेने के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सस्ते दरों पे उन्हें यह शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। जो वे विदेश में जाके शिक्षा ग्रहण करेंगे उस पर फी लगेगा, वहाँ के रहने का खर्चा होगा, वो सब के खर्चा से बच सकता है। और यहाँ अगर कैंपस खुलता है तो सस्ते दरों पे यहाँ के विद्यार्थी उच्च शिक्षा, बेहतर शिक्षा पा सकते हैं। और जैसा अगर विश्वविद्यालय अगर यहाँ पे खोलती है कोई भी, जैसे मान लीजिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे खोलती है, तो वहाँ के जो फैकल्टी होंगे, वहाँ के जो स्टाफ होंगे, उसका भर्ती वो कौन करेगा? मतलब यहाँ का स्थानीय प्रबंधन करेगा या फिर वो यूनिवर्सिटी करेगा जो यहाँ खोल रहा है? तो जो यूजीसी है, आप सभी कोई जानते हैं यूजीसी क्या होता है। जो यूजीसी के माध्यम से ही भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं चलाए जाते हैं, उसी के अंतर्गत काम करता है भारत का जितना भी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो वही यूजीसी के अनुसार से ये भी कहा गया है कि जितने भी विदेशी शैक्षिक संस्थान होंगे और वे अपना जो कैंपस खोलेंगे तो यहाँ जितना भी फैकल्टी होगा, स्टाफ होगा, उसको भर्ती करने का जो स्वतंत्रता है वो उसी विश्वविद्यालय के जितने भी फैकल्टीज होंगे, मतलब फैकल्टीज नहीं, मतलब जितने भी जो स्थानीय प्रबंधन होगा यूनिवर्सिटी का, वही भर्ती का कार्य करेगा, ये कहा गया है। लेकिन अभी भी ये तय नहीं है कि यूजीसी के द्वारा किया जाएगा या फिर जो स्थानीय कैंपस जो खुलेगा विश्वविद्यालय का, वे लोग इसका कार्य करेंगे, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन यूजीसी के अनुसार से कहा गया है कि जो शिक्षण संस्थान के स्थानीय कैंपस ही घरेलू और विदेशी छात्रों के लिए प्रवेश मानदंड, शुल्क संरचना और छात्रवृत्ति का फैसला करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? और अब हम लोग देखेंगे सस्ती कीमत पर विदेशी डिग्री। जैसे मैंने आप सबों को शुरू में ही कहा था कि अगर विदेशी विश्वविद्यालय भारत पे आती है
तो यहाँ के जितने विद्यार्थी हैं उन लोगों को उच्च शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए और सस्ती कीमत पर वे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो विदेश में जाके जो शिक्षा प्राप्त करेंगे, जो उसका जो पसंदीदा जो विश्वविद्यालय है वो अगर यहाँ खुल जाता है तो उसे विदेश जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसके माध्यम से वे सस्ती कीमत पर वे एक बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा वो खुद अपना जो ज्ञान है वो बढ़ा सकता है और साथ ही साथ जो भारत है, हमारा जो देश है, भारत को एक आकर्षक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाने के लिए एक बेहतर भूमिका अदा कर सकता है। ठीक है। और लेकिन ये तो तय हो चुका है, भारत सरकार के द्वारा भी बोल दिया गया है, स्टेप ले लिया गया है कि जितने भी विदेशी विश्वविद्यालय हैं वो भारत में अपना कैंपस खोल सकते हैं। लेकिन और कई विश्वविद्यालयों से संपर्क भी कर दिया गया है कि वे खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते हैं। तो कई विश्वविद्यालयों ने अपना इच्छा जाहिर किया है, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने कहा है कि अभी कुछ योजना नहीं है, पर आने वाले समय में शायद हो सकता है। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय हैं वे पहले से ही भारत में अपना कैंपस खोल चुकी है। लेकिन अभी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, मतलब यूजीसी, वो नया कानून बनाया है और उस कानून को लागू करने के लिए सबसे पहले संसद की मंजूरी वो लेगा। उसके बाद ही जितने भी विदेशी विश्वविद्यालय हैं वो भारत पे अपना कैंपस खोल सकती है। अब सवाल आता है, कौन कौन विश्वविद्यालय है जो भारत पर अपना कैंपस खोल सकता है? तो जैसा कहा जाता है, यूजीसी के माध्यम से ये हमें बताया गया है कि भारत में परिसर स्थापित करने के लिए 2 श्रेणियों में विदेशी संस्थान आवेदन करने के पात्र होंगे। ठीक है। कौन होंगे? पहला होगा वैसे विश्वविद्यालय जो ग्लोबल रैंकिंग में 500 रैंकिंग में शामिल हैं, मतलब टॉप 500 में शामिल हो, वही विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस खोल सकता है। और दूसरा है कि वो जो गृह क्षेत्र है, मतलब जो जैसे मान लीजिए श्रीलंका है, ठीक है, और श्रीलंका में उसका एक विश्वविद्यालय है, कोई भी विश्वविद्यालय है जो वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, ठीक है, तो वो भी भारत में अपना कैंपस खोल सकता है। समझ में आ गया? तो सबसे पहला बात है कि जो टॉप 500 में आता है वो खोल सकता है, और वैसे विश्वविद्यालय जो अपने क्षेत्र में अपना जो रैंकिंग है वो बेहतर बना के रखा है, वैसे विश्वविद्यालय भी भारत में अपना कैंपस खोल सकता है, चाहे वो 500 में शामिल हो या नहीं हो। ठीक है। तो इतनी सारी बात रही आज के लिए, जो काफ़ी अच्छी रही। तो भारत सरकार के द्वारा यह जो कदम उठाया गया है वो बहुत ही अच्छा है। तो अगर यह चीज़ लागू हो जाता है, संसद की ओर से मंजूरी मिल जाती है, तो भारत के जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बेहतर चांस होगा, बेहतर कि वे लोग विदेशों में जाना छोड़ के वे भारत पे ही रह के विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री पा सकते हैं, वो भी सस्ती दरों पे, और वो भी एक बेहतर शिक्षा के साथ, बेहतर माहौल के साथ। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है भारतीय स्टूडेंट्स के लिए। तो इसी प्रकार आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, वीडियो को रोकने जा रहा हूँ, और इसी प्रकार की अच्छे अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल मोर नॉलेज चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।